चलो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम अंडर यूनाइटेड नेशन रिलेट्स। निम्नलिखित में से वो कौन सा सही है जो तर्क संगत के अधिनियम यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन रिलेट्स इन्फरेंस तर्क संगत से आएगा। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, जो संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग है वो रिफ्यूजी से संबंधित है यूनाइटेड नेशन से। हाँ है। कुकीज़ एंड माइटी शेड्यूल ट्राइब्स रिलेटेड, क्या ये कुकीज़ एंड माइटी शेड्यूल ट्राइब्स है जो क्या यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, जो कि हमारे मणिपुर स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत हमारे मणिपुर की स्थापना हुई। किसके तहत? नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। और ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 371 सी, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो मणिपुर में जो पहले घटनाएं हुई थी तो ये उससे रिलेटेड है, जो कि मणिपुर और अगल बगल के राज्य से कुछ रिफ्यूजी है ना, वो आने की कोशिश कर रहे थे या आ गए थे। तो ये रिफ्यूजी से भी संबंधित है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो आजू बाजू के राज्य से इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। दे आर आर्टिकल अंडर 371 सी प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रोविजन। जी हाँ, ये कुकीज एंड माइटी से जो रिलेटेड है वो आर्टिकल 370 सी में आता है, जो कि मणिपुर राज्य से रिलेटेड है। और मणिपुर राज्य किससे रिलेटेड था? रिफ्यूजी से। और रिफ्यूजी किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशन से। तो ये तीनों भी पहली है और सही हो जाएंगी। तो 1 2 3 यही होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, तो ये कट। बचे 3। कुकीज तो आएगा ही, तो ये यहाँ पे भी नहीं है। 2 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे नहीं है, ये भी कट। दूसरा क्वेश्चन बताइए। कमेंट में जल्दी आंसर कीजिए। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किससे संबंधित है और सही चाहता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, दे हैव अंडर आर्टिकल 74। क्या हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर आर्टिकल 74 से आता है? बिल्कुल आता है। ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 74, दी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, है ना? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होने से किसके अंदर आएगा ना, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर कौन आता है? ये मिनिस्टर के अंदर आता है ना। तो कौन सी वो मिनिस्टर है? अर्थ एंड साइंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, दे ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा है ना आर्टिकल 74, तो ये तो आ ही जाएगा। जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है वो आर्टिकल 74 में आ ही जाएंगी। आगे देखिए, द साइक्लोन इट विल बी हिट ऑफ इंडिया ऑफ असना।
जो साइक्लोन है तो विल हिट ऑफ इंडिया करेगा, किया था। कौन सा साइक्लोन? ऑफ असना? नहीं, ये सरासर गलत है। जो असना साइक्लोन है वो पाकिस्तान में आया था, वो भारत को हिट नहीं किया था। तो ये असना साइक्लोन कहाँ गया? अभी ये गया है ओमान की खाड़ी की तरफ, पर्सियन खाड़ी की तरफ, और उसके भी आगे है रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। असना साइक्लोन कहाँ पे आया था ये भी पूछ सकता है पेपर में, तो आपको आंसर देना है पाकिस्तान में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? E2 सही, E2 सही, ई ना सही। तो ई ना सही, तो फिर 3 ऑप्शन कट हो जाएगा, 1 2 3। फिर बचा कौन? जो वधवन पोर्ट ऐड करता है, मदद करता है। हाँ, वेयर अबाउट स्टेट, वो कौन सा स्टेट है, और वेयर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो कौन से रिलेट में है, अवेलेबल है, बताइए। चलो, दी वधवन पोर्ट लोकेटेड ऑफ कर्नाटका, जो वधवन पोर्ट है वो लोकेटेड कर्नाटका में है? नहीं है, ये कर्नाटका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसका सेक्शन इसका सेक्शन होगा, इसका सेक्शन 7। ठीक है, दे आर रिलेटेड इंटरनेशनल सिविल एविएशन, दे आर रिलेटेड इंटरनेशनल सिविल एविएशन से है, बताइए। वो पोर्ट की बात कर रहा है, बंदर की बात करता है। बंदर यानी जो हमारे ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो हेवी कंटेनर नहीं पाया जाता क्या वहां पे, वो मतलब पोर्ट यानी जो समुद्री पत्तन रहते हैं वो। ठीक है, दे आर रिलेटेड इंटरनेशनल सिविल एविएशन, क्या सिविल एविएशन की बात करता है? जो उड़ान है, जो हमारे जो विमान रहते हैं, इंटरनेशनल सिविल, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन का है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल पर है। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल। कभी कभी ये भी पूछ सकता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्टिकल 364 किसकी बात कर रहा है? ये स्पेशल प्रोविजन एज टू मेजर पोर्ट एंड एरोड्रम्स। क्या कह रहा है आर्टिकल 364? मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रम्स, एरोड्रम्स यानी विमानतल, एरोड्रम्स यानी विमानतल, और सिविल एविएशन यानी तकरीबन उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछे जाते हैं। फिर जो आयोग कहेगा वही सही रहेगा। चलो आइए थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। वधवन पोर्ट इज आर अवेलेबल पालघर, क्या वधवन पोर्ट अवेलेबल है पालघर में? जी हाँ, ये पालघर में अवेलेबल है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 3, द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, दे हैव आर्टिकल, तो ये सही है। ठीक है ना, पालघर महाराष्ट्र में है और वधवन पोर्ट भी महाराष्ट्र में है। दे हैव आर्टिकल 364 रिलेट्स, क्या जो अनुच्छेद 364 है वो उससे संबंधित है?
जी हाँ, अभी मैंने कहा यहाँ पे द स्पेशल प्रोविजन हैज टू मेजर पोर्ट एंड एरोड्रम्स, बिल्कुल सही है जी ये बात। विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, और कौन से स्टेटमेंट है जो सही है, सही है। तो एक तो गलत है ना ऊपर का, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी एक है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी एक है, ये नहीं होगा। तो 2, 3, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 2, 3, 4 ऑप्शन है, ये सही है। अगर यार आयोग ऐसी साइक्लिसिटी के क्वेश्चन देता है, तो जब साइक्लिसिटी के क्वेश्चन में जब ऐसी आता है, तो फिर जो आयोग चाहेगा वही होगा। अगर आयोग ने कट कर दिया तो इसका आंसर ए भी नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ए भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें विमानतल आ गया है, जो कि अनुच्छेद 364 में है, तो ये ऑप्शन तकरीबन सही ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बता दिया है क्योंकि ये ऐसे आते हैं पेपर में। चलिए आइए बात करते हैं एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पाया जाता है? जापान में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कौन कौन से कथन सही है? दी अक्टूबर 2024 हेल इन पाकिस्तान, क्या जो अक्टूबर 2024 में जो इनकी सभाएं रहेंगी वो पाकिस्तान में है? जी हाँ, ये बात सही है। जो संघाई कोऑपरेशन की मीटिंग है वो पाकिस्तान में हेल की है, अटका दी है। वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद। देयर आर सम सिचुएटेड ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, जो पाकिस्तान में है वहां पे कुछ अरब सागर के जो कंट्रीज है जो पेट्रोलियम सप्लाई करती है, वहां से कुछ लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं, ऑयल पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक में, ये कई बार आ चुका है, ये वहीना में है, वहीना। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया, जो कुछ 2-3 महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर आ चुके हैं वहां से, ठीक है। और ये वहीना में कौन से और ऑर्गेनाइजेशन है? वहीना में और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो यहाँ पे आएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियर ट्रीटी, बैन ऑन न्यूक्लियर ट्रीटी आएगा, बैन ऑन न्यूक्लियर ट्रीटी। और कौन सा है? यूनिडो, कौन सा है? यूनिडो, इंटरनेशनल नहीं सॉरी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इतने हेडक्वार्टर वियना में है, जो कि किस देश में आते हैं? ऑस्ट्रिया में। ये AIEA, बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, यूनिडो और ओपेक, ये 4 हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में आते हैं, ठीक है। देयर आर सम इश्यू ऑफ वियना कन्वेंशन, जी हाँ, ये कुछ वियना कन्वेंशन की बात कर सकता है, जो कि हमारे भारत और पाकिस्तान के जो ये है आपस में झड़पी हो रही है, तो पीस और शांति के लिए वहां पे मीटिंग हो सकती है। जो कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को दावत दी है कि आप आइए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पे जाना चाहिए और शांति की बात की जानी चाहिए, ठीक है। और कुछ ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों भी सही है, ये ऑप्शन डी सही होगा।